बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको दिखाना चाह रहे हैं अपने साथी टीचर्स की एक हाइकिंग का प्रोग्राम है काला चट्टा पहाड़ में। यहाँ पे हमने 2 पहाड़ियाँ सर करनी हैं और ऊपर एक गार है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे अगर वहाँ तक सब दोस्त पहुँच गए तो। और आपको बताएंगे कि हमें जाने में कितना वक्त लगेगा और वापस आने में कितना वक्त लगेगा। इंशाल्लाह कुकिंग भी पहाड़ की चोटी पे जाके करेंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। आप सब हमारे लिए दुआ कीजिए और हमारे साथ रहिए। आज के इस हाई प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं जी मोहम्मद अजीज़ुल हक साहब, बासित अली ख़ान, वक्कास अहमद साहब, हिफ्ज़ुर रहमान साहब और जवादुस्सकलैन मक्की साहब। ये इकट्ठे हो गए हैं जी बाइक, और सारे बाइक को इकट्ठा करके यहाँ पे ताला लगा रहे हैं। खाने पीने का सामान उठा लिया गया है। सब दोस्त यहाँ पे मिल के दुआ करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हाइक पे रवाना होंगे। लो जी, सफ़र का आगाज़ हो गया है। हिफ्ज़ुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं और सब दोस्तों ने हाथ में एक एक डंडा उठाया है। ये इसलिए है कि इसके सहारे उतराई हो या पहाड़ पे चढ़ना हो काफ़ी आसानी रहती है। यानी ये बंदे की तीसरी टांग का काम करता है। ये बड़ा आसरा होता है। और तमाम दोस्तों ने अपना खाने का सामान उठाया हुआ है। ये सफ़र जारी है पहाड़ की तरफ। सूरज की शुआएं दोस्तों का इस्तकबाल कर रही हैं जी। ये पहाड़ के ऊपर से अभी सूरज नज़र आ रहा है, शायद कुछ देर में ये नीचे हो जाएगा। अभी तक दोस्त बड़े खुशगवार मूड में हैं और गपशप में सफ़र जारी रखे हुए हैं। अब जी वकास साहब लीड कर रहे हैं और रास्ता देख रहे हैं, और बाकी सारे लोग ये जंगली घास में फंसे हुए हैं। पहाड़ पे चढ़ाई शुरू हो चुकी है। बूढ़े और जवान सब सफ़र की तरफ रवां दवां हैं। ये जी हाइक का प्रोग्राम है काला चट्टा पहाड़ में। सफ़र जारी है जी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ है ये थट्टा गांव की मलकियत ज़मीन है जी। थट्टा गांव तहसील जंड ज़िला अटक में आता है। ये 2 पहाड़ियाँ हम सर करेंगे तो उसके बाद एक दूसरे पहाड़ी की चोटी पे बिल्कुल एक गार आएगी। उस गार तक हमने जाना है, वहीं इसका टॉप होगा इंशाल्लाह, या उससे कुछ ऊपर इसका टॉप होगा। तो इरादा वहाँ तक जाने का है। कुछ दोस्त पीछे रह गए जी और उनका यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सामने रोड नज़र आ रहा है, अंदाज़ा लगा ले हम कितने ऊपर आ चुके हैं। ये देखें जी पहाड़ के ऊपर से नीचे रोड का नज़ारा। ये दोस्त आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और जवाद साहब इनको आवाज़ें दे रहे हैं। जवाद साहब बड़े मज़े से बैठे हैं जी। कुछ देर कैमरा बंद रखा है जी, और अभी कैमरा मैन के सांसों की आवाज़ आप गौर से सुने। पहली पहाड़ी हमने इंशाल्लाह सर कर लीजिए, अब करीब है। लो जी, अल्लाह के फजल से पहली पहाड़ी हमने सर कर ली है, उसकी चोटी पे पहुंच गए हैं। लेकिन अजीज़ुल हक साहब यहाँ पे घबरा गए हैं। ये कहते हैं अब मैं आगे नहीं जाता। सुलेमान साहब ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। वकास साहब दूरबीन से जायज़ा ले रहे हैं ऊपर दूसरी पहाड़ी के ऊपर जो गार है उसका, कि वो कितनी दूर है, किस सिमत में है। मैं यहाँ से कुछ नीचे का मंजर आपको दिखा दूँ जी। ये ज़रा कैमरा लेके जाता हूँ नीचे की तरफ। वो दूर यहाँ से हम चल के आए थे जी, वो रोड है, वो देखें आप कितना दूर रह गए। और उस रोड पे एक बड़ा ट्रक जा रहा है जी, सामान का लदा हुआ, वो आप देखें। वहाँ से जी हम चल के आए हैं। पहाड़ में अब धुंध छा रही है। ये थोड़ा सा मैं इसका मंजर आपको और भी दिखाता हूँ। ये दोस्त सारे खुश गपियों में हैं सिवाय अजीज़ुल हक साहब के। ये अब यहीं पे रहेंगे, सामान भी हम सारा यहाँ रखेंगे और दूसरी पहाड़ी पे चलते हैं। मज़े की बात यह है कि नीचे पहाड़ में कहीं सर्विस नहीं थी। यहाँ पे एक दोस्त ने मोबाइल ऑन किया तो बिल्कुल सर्विस आ रही थी। अब घर में कॉलों का और सेल्फियों का और तस्वीरें भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
ये पहली पहाड़ी का टॉप है और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे पहले, और फिर ये जो रास्ता जहाँ पे धूप थोड़ी सी नज़र आ रही है, इस रास्ते से, ये रास्ता नहीं है लेकिन ये कुछ डायरेक्शन हमने तय की है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और ये जो सूरज नज़र आ रहा है जी बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर, इसके नीचे गार है और यही इसका टॉप है। वकास साहब जी दूरबीन के ज़रिए मज़ीद तसल्ली कर रहे हैं कि हमने किस तरफ से जाना है और ऊपर जो पहाड़ी है उसका कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। बाकी सब दोस्त भी मशवरा कर रहे हैं, लेकिन अजीज़ुल हक साहब बज़िद हैं कि मैं अब यहाँ से नहीं उठूँगा, और सब लोगों से इन्होंने सामान इकट्ठा कर लिया है कि आप सामान यहाँ रखें। ये डायरेक्शन तय कर रहे हैं जी, और अब मेरा हालत चलते हैं। ये पहली पहाड़ी से जो नीचे उतर आए हैं और अब जाना है दूसरी पहाड़ी के इस तरफ। ये रास्ता है जी हमारा, यहाँ तक जाना है। लो जी गार आ गई। मैं स्टील लिखी मैं खड़े ना समरे ना तू सीधी करो यार जी यो कदर तोड़ पायो गलो तक वो नहीं यार आया वे की ना गलो मैं उधर बस। ये गार में पहुंच गया जी, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे जी। टॉप तो नहीं है, खैर टॉप तो अभी आगे है, हमने अभी आगे जाना है। यहाँ पे एक छोटी सी गार है और ये काला पहाड़ है और ये काले रंग की पहाड़ है, गार है। ये आप देखें, यहाँ पे पहुँच गए हैं बिल्कुल। थोड़ा सा सफ़र हमने और तय करना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम पहाड़ के टॉप पे पहुँच जाएंगे। जवाद साहब और वकास साहब गार में पुरस्कून बैठे हैं। दरअसल ये गार इस बड़े पत्थर को खोद के बनाई गई है। गार के मुंह के साथ ये एक पौधा आपको नज़र आ रहा है जी, इसे बाटा कहते हैं और पहाड़ी लोग इसका सालन बनाते हैं। इस गार को अंदर से देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ये एजाज़ है हुस्न आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए। हमारी कौम जहाँ जाती है अपना नाम ज़रूर हम लिखते हैं। ये देखें लिखा हुआ है जी बिलाल, यहाँ पे कोई बिलाल साहब आए होंगे। ये और मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूँ। ये देखें जी आवान 16 जी गालबन, और ये है जी फैज़ान, ये फैज़ान लिखा है जी। ये नीचे लिखा है जी गालबन फ़रत, या इस तरह का नाम है, और भी कुछ नाम है जो अब पढ़े नहीं जा रहे। खैर हमने यहाँ पे कोई दास्तान नहीं छोड़ी, वीडियो बनाई है और इसके अंदर बैठे हैं जी बस। अब जी गार के अंदर बैठे हैं। इस पहाड़ पे जी बिल्कुल इक्का दुक्का इस तरह के दरख्त हैं, वरना यहाँ पे सारी बब्बड़ घास है और इस पे चलना बड़ा मुश्किल है। पाँव फिसल जाता है और बंदा गिर सकता है। ये हम बड़ी मुश्किल से लाठियों की मदद से चल रहे हैं और अब गार से निकल के आखिरी पहाड़ के टॉप की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब दोस्त खैरियत से दूसरे पहाड़ के टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे इस तरह के पत्थर हैं। ये सारे दोस्त अब सुख की सांस ले रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। दूसरे पहाड़ के टॉप पे देखें जी हमारे आराम के कुछ मनाजिर, और दूरबीन से कुछ मनाजिर देखे जा रहे हैं। सेल्फियाँ ली जा रही हैं। घर वालों को और दोस्तों को कॉलें करके बताया जा रहा है कि हमने दूसरा पहाड़ सर कर लिया है। मैं भी आपको कैमरे की मदद से कुछ दिखाता हूँ। ये हैं जी अजीज़ुल हक साहब दूसरे पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं जी। हमारा सामान पड़ा है और ये रोड नज़र आ रहा है जहाँ से हम इधर आए हैं। अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया और सुलेमान साहब रास्ता तलाश कर रहे हैं।
दूसरी पहाड़ी से नीचे तो उतर आए हैं, लेकिन अब पहली पहाड़ी पे चढ़ने का रास्ता कहीं मालूम नहीं हो रहा जी। अंदाज़ा लगाइए, ये जवानी हो और बंदा थक हार के बैठ जाए। बहरहाल मशवरा जारी है पहली पहाड़ी पे दोबारा चढ़ने का। पहली पहाड़ी पे जी दोबारा चढ़ रहे हैं ताकि ऊपर जाके खाना पका सकें और खा सकें, और ये थोड़ा सा मसला बन गया, रास्ता नहीं समझ आ रहा। बासित अली ख़ान ऊपर पहुंच गए और उसका तल्लक चूँकि पहाड़ी इलाके से है तो वो किसी न किसी तरीके से जल्दी पहुंच गया और वो हमें रास्ता बता रहा है कि इस तरफ से आएँ। ये बड़े बड़े पत्थर हैं जी रास्ते में, और यहाँ पे फलाई और कीकरी के दरख्त हैं, कांटेदार दरख्त हैं, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो हम किसी न किसी तरह से जी ये रास्ता बना के चल रहे हैं, और आपके लिए शार्ट वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको भी लुत्फ़अंदोज़ कर सकूँ। बस ये पहली पहाड़ी के टॉप पे जी हम पहुँचने वाले हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे खाना पकाएंगे, खाएंगे, और फिर पहली पहाड़ी से नीचे उतरेंगे और फिर वापस अपने घरों की राह लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूसरी पहाड़ी से पहली पहाड़ी के टॉप पे आ गए हैं। ये दोनों तरफ के हसीन मनाजिर भी आप देखिए, और तमाम दोस्त यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं और कुछ देर यहाँ पे आराम करेंगे इंशाल्लाह। इफ्स-उर-रहमान साहब ने खाना पकाने के लिए आग जलाना शुरू कर दी है जी। जवाद साहब खाने से पहले ही हलवे पे गुस्सा निकाल रहे हैं। पहाड़ की चोटी पे जी जवाद साहब और इफ्स-उर-रहमान साहब की कुकिंग का एक मंजर आप भी मुलाहिजा करें। ऐसे मौके पे कॉल आ जाए तो इस तरह सुननी चाहिए। कुछ लोग पका रहे हैं और साथ साथ कुछ उसका टेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग शदीद भूख की वजह से खाने से पहले ही हलवा खा रहे हैं। ठीक है, मैरिनेशन में जी। तो दोस्तों गोश्त पक रहा है, खाने में कुछ ही देर बाकी है। ये मैं आपको पहली पहाड़ी जो हमने सर की थी उसका टॉप दिखा दूं, और साथ आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हैं जी हमारे खाना पकाने के कुछ मनाजिर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि यहाँ पे तयम्मुम करके हम नमाज अदा करेंगे बारी बारी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है और वज़ू नहीं कर सकते। इफ्स-उर-रहमान साहब तयम्मुम कर रहे हैं और ये नमाज अदा करेंगे, और इस तरह बाकी दूसरे दोस्त भी नमाज अदा करेंगे। आज हम काला चट्टा पहाड़ में हाइकिंग के लिए आए हैं, और यहाँ सुनने में आ रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत गार है, तो हमने सोचा चलो चलें वो भी देख लेंगे। तो मैं तो ये बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, मैं तो एक पहाड़ चढ़ सका और फिर थक गया और यहाँ बैठ गया, लेकिन वो बाकी दोस्त ऊपर चढ़े हैं, इन्होंने गार को देखा है और वो खाना पक रहा है। आज हम खाना भी यहीं खाएंगे। यहाँ तयम्मुम करके हमने नमाज अदा की है, तो बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। लो जी, पहाड़ की चोटी पे सालन तैयार कर लिया जी हमने। अब जी खाना लग गया जी। जवादुस सकलैन मक्की साहब अपने हाथों से बड़ी बड़ी बोटियां प्लेट में डाल रहे हैं, तमाम दोस्तों के हवाले कर रहे हैं। बासित अली ख़ान कुलचा नान वाला शापर जी खोल रहा है, नान निकाले जा रहे हैं, सलाद तैयार है, चटनी तैयार है। लो जी खाने पे हमला शुरू हो गया जी।
भूख भी बड़ी मज़े की लगी थी, लेकिन खाना उससे भी ज़्यादा मज़े का बना है जी। तमाम दोस्तों की हिम्मत से जी चंद ही मिनटों में तमाम बर्तन साफ। वकास साहब खतरनाक जानवरों को डराने या मारने के लिए जो पिस्तौल लाए थे, अब वो दोस्तों को उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सुनिए फायर, एक फायर और सुनिए जी, एक और जी। अब सारे दोस्त अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं और अब हैं जी वापसी की तैयारियां। दूसरी पहाड़ी से जी अब नीचे उतर रहे हैं। हमें जाते हुए 1.5 घंटा लगा था, अब देखते हैं कि वापसी पे कितना टाइम लगता है। हमारा वापसी का सफ़र जारी है जी, और मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जाते हुए आपको कुछ रास्ता दिखाया था, कुछ वापसी पे दिखा दिया है। अब हम बिल्कुल ज़मीन के करीब पहुँचने वाले हैं, यानी सड़क के करीब पहुँचने वाले हैं। और ये जो कुछ अंधेरा लग रहा है, ये अंधेरा नहीं है, बल्कि सूरज, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो बड़ी पहाड़ी से के साथ छुप के है, तो इस वजह से मौसम कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने अपना ये सफ़र बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और अब वापस अपने मोटरसाइकिलों के पास पहुंचने वाले हैं। ये हमारे बाइक खड़े हैं जी, सुबह इनको जहाँ पे बांध के गए थे बिल्कुल उसी तरह बंधे हुए हैं। ये जनाब वकास साहब पहुंच गए हैं जी, ये सारा प्लान इनका था जी। इन्होंने हमें आज के इन पहाड़ों की और गार की सैर कराई है जी। अज़ीज़ुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। और जनाब इफ्सुररहमान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप साथ गए हमारे। जनाब जवाद साहब, आपका भी शुक्रिया, और बासित अली ख़ान, आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ी खिदमत की जी। हमने अपना ये हाइकिंग का टूर बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। बिल्कुल शाम होने वाली है, सारे दोस्त बखैरियत वापस अपनी जगहों पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें मेरी तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से। काला चट्टा पहाड़ से अल्लाह हाफ़िज़।